अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द उर्दू 77। आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे जीनियस आदमी। जी हाँ, दुनिया का सबसे जीनियस आदमी लियोनार्डो दा विंची। ऐसा भी आखिर इस आदमी में क्या है जो सब इसे आज तक जीनियस आदमी मानते हैं। आज इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। लियोनार्डो आखिर कौन है और उनके सोचने का तरीका कैसा था, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। लियोनार्डो 14 अप्रैल 1452 में इटली के एक छोटे से गांव विंची में पैदा हुआ। उनके माँ बाप की शादी नहीं हो पाई। माँ एक छोटे ख़ानदान से थी, इसीलिए वो बाप का नाम नहीं ले सकता था। इसीलिए उसका नाम लियोनार्डो विंची पड़ गया इसके टाउन के नाम पर, यानी विंची का लियोनार्डो। वो ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर पाया, मगर उसके बाप ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके एक मशहूर पेंटर विरेचियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए छोड़ दिया। कुछ सालों में वो अपने उस्ताद विरेचियो से भी अच्छा पेंटर बन गया। अगर अब हमें लियोनार्डो की काबिलियत को सराहना है तो हमें समझना होगा उस वक़्त इटली में क्या चल रहा था। उस वक़्त साइंस को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि बाइबल की हर चीज़ को सच्चा माना जाना जाता था। बेशक लियोनार्डो बेसिक ही पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मगर उसने जो भी सीखा खुद की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से सीखा। हम में से कई लोग ये समझते हैं कि वो एक मशहूर पेंटर थे, उन्होंने मोना लीज़ा लास्ट सुपर को डिज़ाइन किया, मगर वो उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। पेंटिंग के अलावा लियोनार्डो को कल्चर, आर्किटेक्ट, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने ज़माने के लोगों से बहुत आगे की सोच रखते थे। जब 12 मई 1519 में लियोनार्डो की मौत हुई तो वो उन सारे मज़मूनों पर 7,000 से ज़्यादा पेजेस लिख चुके थे। उनके नोट्स हमें बहुत से लेसन मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है बी क्यूरियस, रिटेन चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ क्यूरियसिटी। ये हर इंटेलिजेंट इंसान की पहली क्वालिटी रहती है, वो हर चीज़ को जानना शुरू करते हैं। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं इंटेलिजेंट नहीं, सिर्फ क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ चीज़ें काम कैसे करती हैं। यही केस भी लियोनार्डो का भी था। जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी वो उसे नोटबुक में लिखना शुरू कर देते थे। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा क्यूरियस हो गए इंसान के चेहरे की मसल कैसे काम करती हैं, और थोड़े टाइम बाद वो जानना चाहते थे कि इंसान की मसल कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं, जिनके लिए उन्होंने डेड बॉडीज़ पर डायसेक्ट किया। जब वो पेंटिंग के बारे में क्यूरियस हुए तो उन्होंने ऑयल पेंट से पेंटिंग करना शुरू कर दी, जो उस वक़्त कोई भी नहीं कर रहा था। फिर पेंटिंग को 3D इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया, जो उस वक़्त के लोगों के लिए जादू से कम नहीं था। जब उन्हें आर्किटेक्चर में क्यूरियोसिटी आई तो उन्होंने पुल डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। फिर एक वक़्त आया वो ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे इंसान उड़ सके। जब उन्होंने इस पर स्टडी शुरू की तो उन्होंने कई परिंदों पर डाइसेक्ट किया, फिर उन्होंने मुकम्मल तफसीलात को रिकॉर्ड में दर्ज किया। लियोनार्डो मानते थे कि अगर एक परिंदा हवा में उड़ सकता है तो एक इंसान भी हवा में उड़ सकता है। फ्लाइट पर उन्होंने अलग से नोट बनाए और नोट्स को नाम दिया कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जिसमें उन्होंने 35,000 लफ्ज़ और 500 खाकों को इस्तेमाल करके एयर प्रॉपर्टीज़ और विंग डिज़ाइन को मेंशन किया हुआ है। उन्होंने सन 1400 में फ्लाइंग मशीन का आइडिया भी दिया, पहले पैराशूट का डिज़ाइन भी दिया, एक फ़्लाइंग मशीन भी डिज़ाइन की जिसे नाम दिया ऑर्निथोकॉप्टर। उस वक़्त उन्होंने एयर लिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कोई विंग्स हवा में तभी उड़ेगा उसकी बॉटम का एयर प्रेशर उस टॉप एयर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमें हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक़्त के ड्यूक राजा को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से लियोनार्डो को इन टॉपिक्स को छोड़ना पड़ा। लेकिन लियोनार्डो उस वक़्त कहा था कि मुझे पता है एक दिन इंसान हवा में मशीन के सहारे ज़रूर उड़ेगा। बेशक वो मशीन मैं ना बनाऊं, मगर कोई उससे ज़रूर बनाएगा। और 450 साल बाद लियोनार्डो का ये ख्वाब सच साबित हुआ, जब 1903 में किटी हॉक में राइट ब्रदर्स ने पहली फ़्लाइट मशीन उड़ाकर दिखा दी। लेसन नंबर 2 आपको अगली एपिसोड में हम बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।